हेलो फ्रेंड्स, आज हम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। स्पेशली अगर सुपर टेट की बात करें तो ये क्वेश्चन एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछा जाता है। उन्हीं इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने और सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ को अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण डैश पैदा करता है। आई होप इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने गेस कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऊंचा प्रक्षेप्य पथ। इसमें हम पहले एक टर्म को जान लेते हैं, प्रक्षेप्य गति क्या होती है। प्रक्षेप्य गति मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन। जब भी धरती से किसी चीज़ को हम फेंकते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाके गिरती है। तो जब वो जहाँ जाके गिरती है तो उसके बीच का जो ये क्षैतिज वेग होता है, वेलोसिटी होता है, वो क्या होता है, स्थिर होता है। बट इसकी हाइट क्या होती है, वो चेंज होती रहती है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति मतलब यही प्रोजेक्टाइल मोशन में क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण ऊंचा प्रक्षेप्य पथ, ऊंचा मतलब ये चीज़, ऊंचा प्रक्षेप्य पथ पैदा करता है। ठीक है, इसको ये क्या होता है, परवलयाकार होता है। परवलयाकार मतलब यही चीज़, ये क्या होता है, परवलयाकार होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की शक्ति का पता लगाएं यदि प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है जब वस्तु को लेंस के दूसरे पक्ष पर ऑप्टिकल केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो ये क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, यहाँ क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पावर, हमें लेंस की पावर निकालनी है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/f मीटर होता है। ठीक है, तो 1/f मीटर को निकालने के लिए 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे v कितना होता है, 1/20। ठीक है, माइनस ब्रैकेट में 1/25। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर जो आएगा 100/9 सेंटीमीटर आएगा। अगर उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/9 मीटर हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन सी वो राइट आंसर हो जाएगा, 9 डायोप्टर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर, अगर वायु दाब मापना है तो क्या हो जाएगा, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर इसके आविष्कार की बात करें, मतलब सर्वप्रथम हाइग्रोमीटर की खोज किसने की थी, तो लियोनार्डो दा विंसी ने की थी 1480, मतलब 1480 में इसकी खोज उन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कागज उद्योग में लुगदी को रंगहीन करने के लिए निम्नलिखित में से सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड सल्फाइड का साधारण नाम क्या है। तो लेड सल्फाइड का जो साधारण नाम हो वो हमारा क्या हो जाएगा, गैलेना। गैलेना इसका साधारण नाम होता है और इसका प्रयोग बर्तन या पेंसिल को आकर्षक बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NaHCO3 डैश का रासायनिक सूत्र है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेकिंग सोडा, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। यह एक अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, इसे मीठा सोडा, खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हमारा डी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन। रक्त का रंग जो लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या हो जाता है, अनीमिया जैसी बीमारी हो जाती है। और लाल रंग का जो लाल रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर में श्वसन तंत्र का संचालन करना होता है। ठीक है, जो ये रेड ब्लड सेल्स होती हैं, लाल रक्त कण कोशिका में क्या होता है, ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाते हैं। ठीक है, लाल रक्त कणों की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। तो श्वसन के लिए ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पोषक तत्वों में से दूध में क्या बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन सी दूध में बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है। तो जो एड्स का विषाणु होता है वो रक्त में टी कोशिका की वृद्धि को प्रभावित करता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। एड्स का विषाणु रक्त में उपस्थित टी कोशिका को प्रभावित करते हैं।
इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। एड्स से संक्रमित हो जाने पर HIV वायरस रक्त में मौजूद T4 लिम्फोसाइट की इंटरल्यूकिन बनाने की क्षमता को नष्ट कर देते हैं, जो कि वायरस के संक्रमण की सूचना देते हैं, जिसके कारण रोगों से मुकाबला करने वाले जो T8 और B लिम्फोसाइट को सूचना नहीं मिल पाती है और संक्रमण पूरे शरीर में फैल जाता है। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल था कि एड्स का वायरस किस तरीके से फैलता है और किस चीज़ को प्रभावित करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को क्या कहते हैं? मतलब प्रोटीन का बैग कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका के जो राइबोसोम्स है उसमें क्या बनता है? प्रोटीन बनाया जाता है। कोशिका में उपस्थित जो राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन बनाया जाता है, किसी प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल को ये सही क्रम में लाने का कार्य करते हैं। और राइबोसोम की जो खोज थी 1950 के दशक में रोमानिया के जीव वैज्ञानिक जॉर्ज पैलेडे ने की थी। ठीक है, जिनके लिए उन्हें क्या हुआ था? नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करता है। अगर हम लाइसोसोम की बात करें तो सुसाइडल बैग, जिसको हम क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग कहते हैं, वो क्या है? लाइसोसोम। ठीक है, आत्मघात की थैली भी कहते हैं। और अगर इसमें बात करें गैल्जी एपेरेंटस की, मतलब गैल्जी एपेरेंटस नहीं, गैल्जी कॉय जो होता है, गॉल्जी कॉय होता है, उसको यातायात प्रबंधक कहते हैं। ठीक है, लाइसोसोम को क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैली। ठीक है, राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। कोई भी सजेशन होता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक यू।